तो मैं मैं पहले बता दिया था 4 क्वेश्चन और ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बता के हम रहने देंगे, अगला वीडियो में बनाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा आप लोगों को वीडियो लगा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो कॉट ए का मान ज्ञात करना है, कॉट ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए कॉस ए की वैल्यू दिया है 3/4। तो आपको मालूम है कि कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है बुआ b/h। क्या होता है, b/h, b/h होता है, b/h होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है b/h। कॉस ए बराबर दिया है 3/4, तो इस कॉस अनुपात में जो वैल्यू होता है b/h होता है। तो b की वैल्यू कितना है, 3 है, और h की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। आपसे पूछा कॉट ए का मान और tan ए का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आज में 2 वैल्यू पूछ दिया है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग पाइथागोरस से कथी की वैल्यू निकालिएगा, बी और एच दे दिया, पी की वैल्यू निकालिएगा। तो लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय से लिख लीजिएगा पी बराबर, लिखिएगा पी बराबर फॉर्मूला होता है रूट के अंदर h² माइनस b², ठीक है। तो h² करने का होता है, h की वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस b की वैल्यू कितना दिया है, तो 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर आपको मालूम होता है 16 है, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। और 16 में से 9 जाएगा तो आपको मालूम है कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये रूट में रह जाएगा, यानी कि p की वैल्यू निकल गया, ठीक है। जब p की वैल्यू निकल गया तो आपसे किस किस चीज का वैल्यू पूछा है बताने के लिए पहले निकालना है आपको, इसलिए लिख लीजिएगा। चूंकि कॉट ए की वैल्यू बताना है, तो आपको मालूम है कि b/p होता है। तो b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू कितना है हुआ, 3 है, तो 3 हो जाएगा। और h की वैल्यू कितना, अब p की वैल्यू कितना, सॉरी p की वैल्यू कितना, तो p आपने निकाला है रूट के अंदर 7। और दूसरा क्या है आपका, tan a की वैल्यू बताना है। तो tan a बराबर क्या होता है, p/b होता है। तो p की वैल्यू बताइए कितना, तो p की वैल्यू है कितना, तो रूट के अंदर 7 है, तो रूट के अंदर 7 लिख दीजिएगा। और b की वैल्यू कितना है, तो आपको मालूम है 3 है, कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 5 को। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मैं कहूँगा कि हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हैं, जो इस साल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। 2026 में 100% यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि सर ऐसा ही जितना VVI क्वेश्चन है आप करवा दीजिए, और आप चाहते हैं कि नहीं कि इसका PDF भी, तो आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा। और मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग लिख लीजिए मोबाइल नंबर 9507699792, ठीक है। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा PDF चाहिए, और फ्री में PDF देंगे, एक पैसा नहीं लेंगे, फ्री में PDF देंगे, ठीक है बुआ, फ्री में देंगे। तो आप लोग को करना क्या है कि आप ये हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिएगा कि सर मुझे PDF चाहिए, इसका जितना VVI क्वेश्चन है हम आपको दे देंगे फ्री में, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि मेरा जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए, सब स्टूडेंट के पास भेजिए जो 2026 में एग्जाम देने वाला है। धन्यवाद। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग देखिए, जितना रिवीजन कीजिएगा ना उसी के अनुसार आपका रिजल्ट बनेगा। रिवीजन नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं बनेगा। आप एग्जाम हॉल में जाइएगा और बैठिएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बना है नहीं बना। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट्स, मैं उससे ये कहना चाहूँगा बुआ रिवीजन करो। अब टाइमिंग नहीं रह गया है, बस आपके पास 58 दिन और रह गया है। तो इस दिन तक जितना रिवीजन हो सके आप लोग पूरी कड़ी मेहनत से रिवीजन कीजिए और रिजल्ट लाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद।